अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखें, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज मैंने बनाई है चना चाट। इतनी मज़े की ये चटपटी सी चना चाट बनती है ना, सिर्फ 5 मिनट में आप ये मज़ेदार सी चना चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बनाना भी बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको पता है आगे रमज़ान आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें तो हमारे घरों में रोज़ ही बनती है ना, तो आपने ये चाट ज़रूर बनानी है, इतनी ज़्यादा मज़ेदार है। ये देखें, 2 कप मैंने सफ़ेद चने ले लिए थे, जिनको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था सोडा डालकर। और ये अच्छे से फूल गए थे, तो फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करते हुए मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया था, और इतने बॉयल करने हैं जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाए, ठीक है, बिल्कुल गले हुए होने चाहिए। तो चलें, चने हमारे बॉयल हो गए थे, मसाला देख लेते हैं। ये देखिए, आधी चम्मच मैंने लाल मिर्चें ले ली थी, पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, आधी चम्मच ही ज़ीरा पाउडर ले लिया है, और आधी चम्मच ही मैंने चाट मसाला ले लिया है, ठीक है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह हम डाल रहे हैं ना, तो उस हिसाब से थोड़ा नमक डाल देंगे, क्योंकि चनों में मैंने डाल दिया था पहले ही, ठीक है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी मैं इस तरह क्यों कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, इसको अब मिक्स करते हैं और इसको एक साइड पे रख देते हैं, ठीक है। इतनी मज़ेदार चटपटी ये चाट बनती है ना, अगर आपने बाहर की चाट खाई है ना, तो बाहर की चाट तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। जब आप ये बनाएंगे ना एक बार, तो आप हर रोज़ बनाना पसंद करेंगे रमज़ान में। ये देखें, 1 चम्मच भरकर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल का बिल्कुल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम ही ऑयल डालेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने। इसके साथ ही मतलब आधी चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, ठीक है। इसके साथ ही डालना है, अगर हम ज़ीरे को फ्राई कर लेंगे उसके बाद डालेंगे ना, तो ज़ीरा हमारा जल जाएगा। ये देखें, आधी चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। जब प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, तो उसके बाद जो हमने मसाला मिक्स करके रखा है ना, वो डाल देंगे। अब ये देखें, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ज़ीरा डाला है। अगर हम मसाला ऐसे ही डाल देते ना, मतलब सूखा मसाला डाल देते, तो वो जल जाता, फिर हमारे जो चने हम तैयार कर रहे हैं ना, उसका कलर भी ख़राब हो जाता और उसका टेस्ट भी ऐसा नहीं आता जिस तरह हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भुने हुए चने तैयार होंगे ये, तो इसलिए आपने ऑयल का बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये देखें, साइडों से हटाते जाएंगे और इसकी थोड़ी भुनाई कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने भून लिया है। अब 1 चम्मच मैंने इमली ली, जिसको मैंने भिगो दिया था, और उसका पल्प ले लिया है मैंने। ये देखें, थोड़ा पानी डाल के भिगो दिया था, फिर इमली के बीज निकाल दिया, उसका पल्प मैंने ले लिया है, ठीक है। अब ये डाल के और इन दोनों को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, इस तरह करके आपने अच्छे से इसका मसाला भूनना है। उसके बाद जो हमने चने बॉयल करके रखे हैं ना, वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अब मैं चने डाल रही हूँ, और चने मैंने आपको दिखाए थे ना कितने गले हुए होने चाहिए। बिल्कुल गले हुए चने होंगे ना, तो यकीन मानिए ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है ये चाट खाने में, क्योंकि चने बिल्कुल गले हुए होते हैं। ये देखें, इस तरह करके अब इसकी भुनाई करनी है हमें बस, ताकि मसाला जो है ना सारा वो चनों के ऊपर मतलब कोटिंग हो जाए एक अच्छी सी इसके ऊपर। और जब हम खाएं ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के चटपटे ये चने लगें। ये देखें, इसको चला चला के ना इस तरह थोड़ी तेज़ आंच कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि चने वगैरह तो हमारे गले हुए हैं ना। बस मसाला अच्छे से भुन भी जाएगा और चनों पे एक कोटिंग सी हो जाएगी, इसलिए हम इस तरह इसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही अच्छे से ये भुन गए हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है इमली का। ये देखें, आप देख सकते हैं अच्छे से चनों के ऊपर एक कोटिंग सी हो गई है। तो इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे पहले, फिर एक बाउल में निकाल लेंगे। ठंडा करके बाकी चीज़ें ऐड करनी है। गरम गरम में अगर डालेंगे ना, तो सारी चीज़ें जो हम डालेंगे ना वो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखें, चने ठंडे हो गए थे, तो मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब जो चीज़ें जाएंगी वो देख लेते हैं। ये देखें, एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया,
जिस तरह आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटे छोटे पीस किए और इसको मैंने बॉईल कर लिया। आधा मैंने खीरा ले लिया था, इसको भी छोटा छोटा कट किया और ये भी मैंने डाल दिया। एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, जिसके मैंने बीज हटाकर और इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें छोटे छोटे कट करने हैं, सारी प्याज और टमाटर खीरे आपने छोटा छोटा ही कट करना है, ठीक है। अब ये देखें छोटे साइज़ की एक प्याज ले ली थी, वो डाल दी, और ये धनिया पुदीना मैंने ले लिया है, धोकर मैंने एक साथ ही कट कर लिया था, ठीक है। 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी छोटी, जिनको बारीक मैंने कट कर लिया है, ये डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह आप इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे चनों पे मसाला लगा हुआ है ना मज़ेदार सा, वो सलाद जो हमने डाली है ना, मतलब प्याज वगैरह खीरे आलू जो डाले हैं ना, सब पे अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब सब पे एक जैसा टेस्ट आए। अगर चने जो हमने, मैं बोल रही हूँ आपको कि ठंडे हो जाए तो उसके बाद आपने ये चीज़ें डालनी है। अगर आप गर्म में डाल देंगे ना, तो खीरा होगा टमाटर आपको पता है भाप में ही गल जाता है, तो बिल्कुल ही नरम हो जाएगा, ठीक है। आपने जब चने आपके बिल्कुल ठंडे हो जाए ना, उसके बाद आप ये चीज़ें डालें। अब ये देखें मैं दूसरे बाउल में निकाल कर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई। होता है ना कि अफ्तारी में जब टाइम मतलब बहुत ही जल्दी जाता है, अफ्तारी जब बना रहे होते हैं हम, तो आपने ये चाट ज़रूर बनानी है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और मज़ेदार सी आपकी चटपटी सी ये चना चाट बन के तैयार हो जाएगी। इतनी ज़्यादा मज़े की होगी ना कि सभी खा कर ना तो ज़रूर बोलेंगे वाकई बहुत ही मज़े की ये चना चाट बनाई है आपने। ये देखें कितनी मज़े की, कितनी कलरफुल ये चना चाट लग रही है ना। ये देखें अब मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ करीब से, ताकि आप देख सकें और आप पहली ही अफ्तारी में ये बनाएं। ये देखें कितनी कलरफुल, कितनी मज़े की, बिल्कुल फ्रेश चाट ये मज़े की तैयार हुई है चना चाट। तो आपने ज़रूर बनानी है। ये थी मज़ेदार सी मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये थी मज़ेदार से चना चाट बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ। आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।